तो बाजार लाइव के क्लोजिंग एडिशन को और आगे बढ़ाते हैं और आगे अपने सवाल भेजते रहिए। हम अपने एनालिस्ट से आपके सवाल ज़रूर पूछते रहेंगे और जितने भी आपके क्वेरीज हैं वो बहुत सीधे तरीके से आप पूछें कि आपको एक्चुअली क्या जानना है किसी स्टॉक के बारे में। सिर्फ स्टॉक का नाम नहीं, साथ में आपको कितने टाइम के लिए वो आपको जानना है और कितने टाइम पीरियड के लिए जानना है, कि क्या चीज़ जाननी है, ये सारी चीज़ें हमें नोट करके भेजिए तो हम आप हमारे एनालिस्ट से सही सटीक तरीके से जवाब भी मांग पाएंगे। तो अगले एनालिस्ट को जोड़ते हैं और शीतल बागची जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम आपका बाजार लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू मैम। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक बार आपके व्यूज ले लें, उसके बाद हम अपने दर्शकों के सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली निफ्टी सभी को पहले तो बहुत ज़्यादा बधाई हो, क्योंकि मार्केट ने न्यूज़ हाइज बता दिया है और ये अभिषेक सर के साथ लास्ट वीक ही हमने ये सारे टारगेट्स दिए थे और वो टारगेट अचीव होते हुए हमने देखे हैं। आने वाले कुछ दिनों में आप निफ्टी 18,445 तक हम लोग देख सकते हैं और 18,230 का स्टॉप लॉस माइंड में रख के आप लोग निफ्टी में 18,445 तक वेट कर सकते हो। ठीक है, 18,480 तक आप इंतजार कर सकते हो सर की मैम की राय। मैम बैंक निफ्टी में आपके क्या व्यूज होंगे? यस, डेफिनेटली यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो काफी सारे पीएसयू सेक्टर्स के लिए काफी अच्छी न्यूज आते हुए हम लोग देख रहे हैं। जब पीएसयू सेक्टर्स के लिए अच्छी न्यूज आती है तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर्स में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो अभी के हिसाब से अगर आप मुझे बैंक निफ्टी के बारे में पूछोगे तो यस, डेफिनेटली बैंक निफ्टी की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो चार्ट मुझे भी खोलना पड़ेगा सामने। जी। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप सामने देख सकते हो 39,000 की बैंक निफ्टी का नया हाई आते हुए हम लोग देखेंगे। 40,000 के नियर अबाउट एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी टच करेगी। ठीक, तो 40,000 तक ये जाने की उम्मीद है। तो अभी 39,278 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और राय है कि 40,000 तक इसमें जाने की उम्मीद है। मैम अगर इस लेवल पे बैंक निफ्टी में आपकी सिर्फ टारगेट्स की राय है, अगर आगे हम सवालों की तरफ आगे बढ़े और रिकमेंडेशन जो आपकी हैं अगर अपनी तरफ से कोई दे सकती हैं तो प्लीज आप दे दीजिए, उसके बाद मैं सवालों की तरफ आगे बढ़ती हूँ। रिकमेंडेशंस के बजाय मैं अगर आपको बता दूं कि काफी सारे फंडामेंटल न्यूज मेरे पास है जिससे आप खुद होमवर्क करके स्टॉक अगर एनालिसिस कर लेते हो तो ज्यादा बेटर होता है। मतलब लाइक स्पून फीडिंग करने से बेटर थोड़ा सा हार्डवर्क अगर हम लोग कर ले तो ऑलवेज बेटर होता है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी ने गति शक्ति योजना जाहिर की है। उस योजना के अंदर का सहकार्य मिलेगा, मतलब काफी सारे सामंजस्य उसमें होंगे, सहकार्य मिलेगा। एक वाक्य था जिसे हम लोग मराठी में बोलते हैं। तो अगर वहां पे देखोगे ना तो इसका फायदा किसे होगा? ये 16 मंत्रियों के जो सेक्टर्स है उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। 16 अलग अलग डिपार्टमेंट में ये डिवाइड होगी और इस वजह से अगर आप देखोगे तो कार्गो होल्डिंग्स एंड यस जो ट्रैवल का टाइम है वो बचेगा। इस वजह से काफी सारे सेक्टर्स को फायदा होगा और ओवरऑल मार्केट के लिए अगर आप ये फंडामेंटल न्यूज देखोगे ना तो यस, डेफिनेटली फॉरेन कंट्रीज जो एफआईज के पैसे जो है ना वो इंडियन मार्केट अट्रैक्ट करेगा। ये सबसे बेस्ट बात है जो गति शक्ति योजना मोदी जी ने कल जाहिर की है। तो यस, इसे मल्टी मॉडल मास्टर प्लान बोला जाएगा। यूएस डॉलर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ नया कदम, मतलब लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में ये सबसे बेस्ट न्यूज अगर आप बोल सकते हो। तो फंडामेंटली ये ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। जी मैम, एक सवाल पूछना चाहूंगी। मोदी जी ने जो कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी अब हमारे
बाजार में जितने भी स्टॉक्स हैं उन पर किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है, जैसे कि सीमेंट सेक्टर पे और भी शेयर्स हैं उन पे किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है और कब तक ये देखने को मिल सकता है? अब अगर आप बात ही कर लो सीमेंट सेक्टर की, तो अगर हमें रेकमेंड करना है तो हम लोग एसीसी को रेकमेंड कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो डेफिनेटली एसीसी का टारगेट आज ही मैंने शेयर किया है 2319 के आसपास अगर आप इसे खरीद सकते हो, और स्टॉप लॉस 2225 का अगर आप रखना चाहते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2390 का फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा, जी 2485 का सेकंड टारगेट रहेगा मेरा, और 2580 का थर्ड टारगेट रहेगा मेरा। आप मार्केट या फिर मार्केट रेट के आसपास 2300 के आसपास एक बार खरीद सकते हो, 2280 के आसपास एक बार और खरीद सकते हो, और 2225 रुपए का स्टॉप लॉस हम लोग माइंड में रख के काफी अच्छा टारगेट मैं आपको दे रही हूँ। फर्स्ट टारगेट रहेगा 2390, 2485 एंड 2580। तो मैम की तरफ से एक पहले रिकमेंडेशन एसीसी सीमेंट्स पे आपको 2300 के लेवल पे 2319 के लेवल पे आपको इसमें बाइंग पोजीशन बनानी है, और आपको इसके अलावा 2280 पे भी आप अपने लेवल्स और ऐड कर सकते हैं। आपको इसमें काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। 2390, 2485 और 2580 तक के टारगेट्स मैम की तरफ से दिए जाएंगे, तो एसीसी में आप अच्छे खासे रिटर्न। सर मैम इसके अलावा अगर आप कोई सीमेंट से रिलेटेड कोई सेक्टर कोई शेयर देना चाहते हैं? सीमेंट्स रिलेटेड अभी के लिए मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है, सो अभी के लिए फिलहाल हम लोग एक ही रेकमेंड करते हैं। ठीक है मैम, बात ही हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम रिलायंस इंफ्रा पे किस तरह की व्यू रखती हैं आप? रिलायंस इंफ्रा, डेफिनेटली रिलायंस की अगर बात करोगे तो काफी काफी सारी न्यूज रिलायंस के बीच में आ चुकी है। रिलायंस एनर्जी के लिए, रिलायंस मतलब लाइक रिलायंस ने क्या किया है अभी पता है आप लोगों को, कि न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड जर्मनी का नेक्स्ट GmbH यूरो 25 मिलियन यूरो के एफिशिएंसी में जो चिप्स बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल सिलिकॉन वेफर्स जिसे बोला जाता है, वो वेफर्स जो है वो जो लाइक डाइवर्सिफिकेशन के सेमीकंडक्टर के जैसे है, और ये चिप बनाने के लिए सिलिकॉन वेफर्स के लिए जो मटेरियल यूज होता है ना, उसके रिलेटेड रिलायंस का बहुत बड़ा टाइप होने वाला है। और जैसे ये टाइप होगा, डेफिनेटली रिलायंस में बहुत अच्छी राहत हम लोग देखेंगे, और न्यूज हाई होते हुए हम लोग देखेंगे। जैसे ही और न्यूज हाई होते हुए देखोगे, तो डेफिनेटली मार्केट भी नई हाइज की तरफ जाते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, तो रिलायंस में भी मैम बुलिश आप हैं कि ये कह सकते हैं? यस, बिकॉज क्योंकि उन्होंने 86,887 सीरीज सी उसे बोला जाएगा सी प्रीपेड शेयर्स जो यूरो है, वो यूरो 287.73 प्रति शेयर्स के रेट से ये लोग बाय करने वाले हैं। और यस, अगर ये सारा प्रॉपर तरीके से हो गया, तो रिलायंस हम लोग आने वाले दिनों में 3000 to 3200 के आसपास हम लोग देख लेंगे। और मैम ये लेवल्स कितने दिनों में आ सकते हैं, ये आप बता सकते हैं? अगर हम लोग बात करें तो लास्ट फ्राइडे ही मैंने और आपके होस्ट जो है उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ था, और भारत फोर्ज के बारे में हमने बात किया था। वो विद इन 1 वीक टारगेट हो गया था। उसी तरीके से अगर ये सारी डील परफेक्टली हो जाती है, तो विद इन 1 or 2 मंथ हम लोग रिलायंस 3200 देख ही लेंगे। जी ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मैम। अगर दर्शकों के सवाल ले लूं तो? नो प्रॉब्लम। जी, तो ये पूछ रहे हैं, सजेशन पूछ रहे हैं, महेंद्र शर्मा जी हैं और जोमेटो पर व्यू पूछ रहे हैं। जोमेटो पे सजेशंस अगर ये पूछ रहे हैं, तो यस डेफिनेटली, अगर मेरी सलाह होगी, अगर प्रॉफिट में होगे तो 70% सेल कर दीजिए, क्योंकि अभी अनलॉक हो रहा है और फेस्टिव सीजन भी शुरू हो रहा है। और जैसे जैसे अनलॉक होगा, तो
अभी तक लोग घर पे थे, अभी तक वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, अभी ऑफिस खुल रहे हैं, स्कूल ओपन हो रहा है, तो डिमांड थोड़ी सी कम हो जाएगी। और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो डेफिनेटली स्टॉक में भी उसका इफेक्ट हम लोग देख ही लेते हैं। अगर फंडामेंटली मुझे आप पूछोगे तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके आपकी जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर का जो प्रॉफिट है वो निकाल के आप आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट वहां पे रख सकते हो और वेट एंड वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो मैम की जोमेटो पर राय आगे हम पूछते हैं। सर मैम एक बार इन्फोसिस पे आप अपने व्यू दीजिए, इन्फोसिस पे आपकी क्या राय? इन्फोसिस का रिजल्ट हमने कल देखा और अमेजिंग रिजल्ट दिया है। आईटी कंपनीज फिलहाल बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल आईटी कंपनीज का खर्चा कम हो गया है, अगेन वन इन द सेम रीजन की वर्क फ्रॉम होम, एमिनिटीज का खर्चा बच रहा है, लाइट बिल बच रहा है लोगों को, मतलब लाइक घर बैठे काम कर रहे हैं तो फूड, बस चार्जेस, एवरीथिंग, तो ये सारा जो प्रोडक्शन बढ़ा है उसका इफेक्ट हमने कल के रिजल्ट्स में देख लिया। काफी अच्छा रिजल्ट आया। आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली 1800 के आसपास, मतलब हार्डली अगर आप बोलोगे अगले 2 हफ्तों में आप इसे, इन्फोसिस आप निकाल रहे हो, आपने जोमेटो ओपन किया है, तो डेफिनेटली 1890 के आसपास एक बार आप इसे देख सकते हो। जी ठीक है, तो इन्फोसिस पे बात चल रही थी, चार्ट इन्फोसिस पे ही लगाया जाए। तो इन्फोसिस में मैम की राय है कि आगे अच्छे इसमें लेवल्स देखने को मिल फर्स्ट सकते हैं। टारगेट रहेगा 1670 का स्टॉप लॉस, अगर आप माइंड में रखते हो तो जी 1800 फर्स्ट एंड 1890 सेकेंड टारगेट रहेगा। आने वाले कुछ ही दिनों में आप इसे देख लोगे। अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक तो एक बार हमें इसे देखना ही है। मैम आप 1890 के टारगेट की बात करें। फर्स्ट आएगा 100 एंड 1800, 1800, और उसके बाद में सेकेंड टारगेट आएगा 1890। ठीक है, तो 1800 और 1890 का आपको टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है इन्फोसिस में। मैम की राय। मैम यूएस का सवाल है, एक बार आप एम्फेसिस पे अपने व्यूज दीजिए। राज मल्होत्रा जी पूछ रहे हैं एम्फेसिस पर। एम्फेसिस का चार्ट अगर आप ले सकते हो। जी और राज सर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको एग्जैक्टली आपका बाइंग कौन से रेट पे है और आपको अभी यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर आप वो मुझे बता पाओगे तो ज्यादा बेटर होगा। जी मैम, एक्चुअली उन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट वो अभी जब तक वो लिखे तब तक आप एक बार अपने व्यूज दीजिए। सूर्य रोशनी पे ही एंट्री लेवल की बात कर रहे हैं, अगर इस वक्त एंट्री इनफैक्ट ले इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंपनी। देखिए यहाँ पे अभी के फिलहाल के रेट के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बाइंग की सलाह नहीं दूंगी, बट हाँ अगर आपके पास है आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले 3 रेड कैंडल हुई है, बेरिश जोन में गया है, फिर थोड़ा सा बुलिश जोन में आते हुए आप लोग इसे देख रहे हो। कैंडल का फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो कैंडल के फॉर्मेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है, हमें थोड़ा रुक के एंट्री लेनी है। अगर ये 2900 के आसपास, 2900 टू 3000 के आसपास अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री बना सकते हो। रुक रुक के हम लोग अगर इसमें एंटर करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है मैम, अगला सवाल है सूर्य रोशनी पे। ये पूछ रहे हैं कि 3 मंथ्स का व्यू पूछ रहे हैं आपसे, इस वक्त एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते? सूर्या रोशनी के लिए, यस, पावर सेक्टर्स के लिए डेफिनेटली अभी का टाइम बहुत अच्छा है। जैसे कल टाटा पावर ने, हमने देखा ही कि बिजनेस स्टॉक मार्केट में धमाका मचा दिया था टाटा के सारे शेयर्स ने। तो पावर सेक्टर्स के लिए डेफिनेटली अभी फिलहाल गवर्नमेंट सोच रही है एक नई सब्सिडी जनरेट की जाएगी, और अगर एक नई सब्सिडी जनरेट की जाएगी तो सारे पावर सेक्टर्स चलेंगे। अगर हाँ आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड कर लीजिए, नहीं है तो डेफिनेटली 650 और 670 के बीच में अगर आपको मिलता है तो खरीद लीजिए। और 800, 770 और 800 के बीच में आपका एग्जिट बनता है। ठीक है, तो 770 के लेवल्स पे आप इसमें टारगेट्स के लिए आप इस सूर्य रोशनी में बने रह सकते हो, और इस वक्त जो है आप बाई करके चल सकते हैं। सर मैम यही लेवल है बाइंग के लिए, या आपने यस, बोला है 650 टू 670 के बीच में आप एक बार इसे बाई कर सकते हो। जी 660 670 के लेवल्स में आप इसको बाई करके चल सकते हैं। आगे आपको 770 तक के टारगेट्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं।
सूर्य रोशनी। मेरा अगला सवाल है मैम, राज बालाजी पूछ रहे हैं एडवाइस ऑन भारती एयरटेल। उन्होंने 57 के लेवल्स पे बाय किया है, 714 के लेवल पे बाय किया है, और इनका जो शेयर है 57 शेयर इन्होंने लिए, 714 पे इन्होंने बाय किया। 2-3 मंथ्स का व्यू पूछ रहे हैं। भारतीय एयरटेल के लिए अभी अगर फिलहाल के लिए आप देखोगे तो फंडामेंटल न्यूज कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है। जैसे लास्ट हफ्ते भी मैंने अभिषेक सर के साथ बात की थी, तभी यही बोला था कि टेलीकॉम सेक्टर से अभी फिलहाल दूर रही है। इससे भी बहुत अच्छे स्टॉक्स आपको स्टॉक मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आपको ये स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ से निकल के आप कोई अच्छा स्टॉक फाइंड आउट करिए और उसमें एंटर करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। फिर भी अगर आपको इसमें 3 महीने का व्यू चाहिए तो ज्यादा मूवमेंट हम लोग नहीं देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 750 के आसपास एक बार आप इसे देखोगे, बट हाँ नीचे के लेवल में वापस आपको 590 620 के आसपास ये मिल जाएगा जल्दी। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल पे मैंने गिरा है। आगे सर मैम एक बार एचएफसीएल पे अपने व्यूज देखेंगे। यस, एचएफसीएल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो डेफिनेटली आईफोन का प्रोडक्शन कम हो चुका है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, और 31 कंपनीज ऐसे हैं जो 4 साल में 33 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी पीएलआई के अंतर्गत। उस वजह से 40,000 नए जॉब्स क्रिएट होंगे। उसमें 16 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, 7 डोमेस्टिक कंपनीज होगी, जैसे कि उसमें नोकिया भी आ जाएगी, उसके बाद में एचएफसीएल भी आ जाएगी, आईटीआई भी आ जाएगी। तो इन सारी कंपनीज को अगर आप देखोगे तो एचएफसीएल भी इसके अंतर्गत इसको बेनिफिट होते हुए हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एचएफसीएल में काफी प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। मैम एक बार पीएफसी पे अपने व्यू दीजिए। यस, पीएफसी के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी न्यूज आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि पीएफसी को भारत सरकार से पीएसयू का महारत्न का सम्मान मिला है। और जब महारत्न का सम्मान मिलता है तो उसका काफी अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि अभी कोई भी डिसीजन है ना, ये बिना गवर्नमेंट के परमिशन के भी ले सकते हैं। मतलब इमीडिएटली कोई डिस्कशन मुझे करना है या फिर कोई डिसीजन मुझे लेना है तो डेफिनेटली मैं विदाउट परमिशन खर्चा कर सकती हूँ। ये सबसे बहुत अच्छी बात है। तो यस, ये पीएफसी के लिए बहुत अच्छी बात है। हर एक के प्रोफाइल में ये शेयर अभी के लिए फिलहाल होना जरूरी है। मैम इसमें आगे अगर पीएफसी में टारगेट्स और बाकी लेवल्स की स्टॉक्स की बात करें तो आप इस वक्त दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसे खरीदना है तो यस डेफिनेटली 148 का रेट चल रहा है, 145 के आसपास अगर आपको मिलता है। देखिए कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नीचे आता ही है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर सभी के पास, अगर अभी ये न्यूज आ चुका है बाहर तो यस यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनेगा। तो 145 142 के पास अगर ये मिलता है, अच्छी खासी क्वांटिटी आप एंटर कर सकते हो। 178 का मेरा अगला टारगेट रहेगा। 178 का अगला टारगेट रहेगा मैम, सही है। आईआरसीटीसी पे एक बार मैम अपनी राय दे दीजिए, फिर मैं आगे और शेयर तक आगे बढ़ूंगी। आईआरसीटीसी के बारे में मैं क्या मतलब क्या राय दूं, आप मुझे बताओ। इतना धूम मचा चुका है, ये इतना धूम मचा चुका है कि मैं तो बोलूंगी जितने लोगों को प्रॉफिट है उन्होंने अपने पॉकेट में डाल के आईआरसीटीसी की ही टिकट बुक करके घूमने के लिए जाना चाहिए। सो यस डेफिनेटली अगला टारगेट अगर आप मुझे पूछोगे तो 5700 के आसपास एक बार हम लोग और एक मूव देख सकते हैं। बट यहाँ पे खरीदने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। तो स्टॉप लॉस का मतलब ही नहीं आया, क्योंकि काफी हाई लेवल पे है। जिनके पास है उन्होंने डेफिनेटली 90% प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जिनके पास नहीं है उनको टेम्पटिंग हो रहा है तो यहाँ पे एंटर मत करिए। हर स्टॉक आपको बहुत अच्छे रेट में नीचे में भी कभी कभार मिल जाते हैं, तब डेफिनेटली आप ब्लाइंडली इसे खरीद सकते हो। ठीक है, आईआरसीटीसी में प्रॉफिट बुकिंग जोन है, तो आप 90% अपना प्रॉफिट बुक करके चलिए। मैम एक बार स्पाइस जेट पे अपने व्यू डाल दीजिए, एक बार अपनी नजर डाल दीजिए स्पाइस जेट। यस, स्पाइस जेट की अगर मैं बात करूँ तो यस डेफिनेटली अगेन यहाँ पे अनलॉक की वजह से स्पाइस जेट की और 2 डील होते हुए हमने देखी है। तो इसका फायदा डेफिनेटली इस कंपनी को होगा।
बट जिस तरीके से बाकी सारी फ्लाइट कंपनीज मूव करेगी उस तरीके से इतना मूवमेंट हमें स्पाइस जेट में नहीं दिखेगा, बिकॉज ऑफ प्रमोटर्स होल्डिंग, बिकॉज ऑफ शेयर होल्डर की चॉइस पे ये अभी तक इतना खरा नहीं उतरा है। तो यस डेफिनेटली अगर हमें चाहिए, फिर भी आपको लग रहा है बाइंग के लिए, बट मेरे हिसाब से इसे बाइंग करके आपको ज्यादा से ज्यादा 80 टू 85 मिलेगा नेक्स्ट मंथ तक। और नीचे के लेवल में अगर आप मुझे पूछोगे तो 69 68 के आसपास ये वापस एक बार आपको मिल सकता है। अगर 68 69 मिलता है और वहां से 80 टू 83 का अगर आप प्रॉफिट बुक करते हो तो वो उमदा प्रॉफिट आप बोलोगे, बट यहाँ से बाय करके फिर आप 72 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो। ठीक है। मैम एक बार फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है और इसमें काफी आज उछाल देखने को मिला, 13 टू 14% का इसमें उछाल देखने को मिला। विस्टा फार्मास्यूटिकल्स है, 11 रुपए 12 रुपए का ये शेयर चल रहा है अभी। एक्चुअली सच बताऊं तो मैं छोटे वाले स्टॉक ज्यादा ट्रैक नहीं करती हूँ, बट एक बार आप मुझे चार्ट बता दोगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि फंडामेंटली इसमें क्या न्यूज है, तो वो हम लोग एक बार टैली कर सकते हैं। जी, विस्टा फार्मास्यूटिकल्स पे चार्ट लगाया जाए, VISTA, विस्टा फार्मास्यूटिकल्स। 11-12 रुपए का शेयर है और इसमें काफी अच्छे उछाल देखने को मिल रहे हैं आज। फार्मास्यूटिकल के लिए अभी तो खेल काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर तक जीएसटी बढ़ाया नहीं है, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज है ही। बट पर्टिकुलर अगर फार्मा के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स है तो छोटे वाले मतलब स्मॉल कैप में काम करने से बेटर रहेगा। आप लार्ज कैप में फार्मा में काम करते हो तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है मेरे हिसाब से। फिर भी अगर पर्टिकुलर आपके पास कोई न्यूज है, कंफर्मेशन है, या कोई उसे बोल सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या फिर किसी के साथ टाई अप करने वाले हैं या कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, तब जाके हम लोग फार्मास्यूटिकल में अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी, और मैम जिनके पास ये जिन्होंने फार्मा में इन्वेस्ट किया है उनके लिए क्या राय होगी? डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग ऑलवेज बेटर ऑप्शन होता है मेरे पास, क्योंकि सेल ऑन राइस की सलाह जो लोग देते हैं और जो लोग फॉलो करते हैं वो मार्केट में विनर बन के रहते हैं, क्योंकि हमें हमेशा मार्केट में ना शतरंज की चाल चलनी पड़ती है, और जब तक आप चालें चलना नहीं सीखते हो तब तक आपको बेनिफिट भी नहीं होता है। मैम एक्चुअली सामने विस्टा फार्मास्यूटिकल्स का आपके पास चार्ट दिख रहा है, अगर आप इसमें से देखकर कुछ बता सकती हैं तो ठीक है, वरना हम आगे सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस यहाँ पे फार्मा में अगर हम लोग इसकी पूरी डिटेल छानबीन करते हैं और छानबीन करने के बाद अगर हमें पता चलता है कि यस इसमें अपकमिंग कोई पॉजिटिव न्यूज है, तो यहाँ पे आप छोटा मोटा बाइंग करके चल सकते हो। लोग यही करते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते हैं। तो हमें वैसे नहीं करना है, हमें क्वालिटी देख के फिर क्वांटिटी लेनी है। विस्टा फार्मास्यूटिकल्स पे मैम की राय, और आगे बढ़ते हैं। राज मल्होत्रा से का सवाल है, मैम ये पूछ रहे हैं MSTC। कौन सा? MSTC। MSDC। MSTC। आप उसका चार्ट ले सकते हो सामने। जी बिल्कुल, MSTC का चार्ट आपके सामने 449 का ये शेयर चल रहा है। MSTC, ठीक है। यस, MSTC ऑल्सो अ गुड स्टॉक। इसमें अगर आप मुझे पूछोगे तो यस, इसमें म्यूचुअल फंड की काफी अच्छी बाइंग है ये वाले स्टॉक में, और ये वाला स्टॉक भी अच्छे से परफॉर्म करता है। आपके पोर्टफोलियो में अगर है यहाँ पे ये वाला स्टॉक तो डेफिनेटली इसे होल्ड करिए। आपको आने वाले कुछ दिनों में 600 के आसपास, बट हाँ इसे टाइम लगेगा, नॉट एट द मोमेंट 1 और 2 मंथ में ये नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेस्ट स्टॉक है, इसे आप होल्ड करके चल सकते हो। ठीक है, तो MSTC पे मैम कह रहा है। राज मल्होत्रा जी, आपको होप आपको ये सवाल जो आपने पूछा है उसको क्लियर हो गया होगा। आगे हम सवालों की तरफ और आगे बढ़ते हैं। मैम एक बार रिलायंस पे आपकी क्या व्यू है, वो एक बार अपनी व्यू क्लियर कर दीजिए। ऑलरेडी हमने रिलायंस पे व्यू दे ही दिया है, 3000 और 3200 का हमने टारगेट दे ही दिया है, बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए जो वेफर्स लगते हैं उसके साथ रिलायंस टाई अप करने वाला है, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है।
ठीक है, तो एक बार टीवीएस मोटर्स पे अपने व्यू दीजिए, फिर मैं डिवी स्लैब पे आगे आऊंगी। टीवीएस मोटर ऑटो सेक्टर्स तो अभी फेस्टिव सीजन के हिसाब से बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट हाँ टीवीएस मोटर का अगर ओवरऑल आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम के हिसाब से अभी के लिए फिलहाल हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि काफी सारे अप्स एंड डाउन्स हमने इसमें देखे हैं। जब अप्स एंड डाउन्स हम लोग देखते हैं तो डेफिनेटली एंटर करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, बट आखिर वही है ना, तो रिस्क मतलब रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, वो वाली बात टीवीएस में हो जाएगी। तो यस, यहाँ पे खरीदने से हम लोग थोड़ा सा रुक के 550 548 के आसपास अगर खरीदते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में 630 के आसपास हम लोग देख सकते हैं। ठीक है मैम, एक बार नैम इंडिया पे आपके क्या व्यूज हैं वो कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। एक बार आप चार्ट दे दीजिए सामने। जी, नैम इंडिया। नैम इंडिया पे आगे पूछेंगे मैम, एक बार जो पेंट पे एक बार अपने व्यूज दीजिए, उसके बाद मैं नैम इंडिया पे आती हूँ। यस, बर्जर पेंट, यस डेफिनेटली। दशहरा, दिवाली एंड न्यू ईयर सारे फेस्टिव सीजन्स लग के जब शुरू हो जाते हैं, और सबसे बेस्ट अभी के लिए अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है। तो जब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है तो बर्जर पेंट के रेट्स भी बढ़ने के लिए शुरू हो जाते हैं, और जब बर्जर पेंट के रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपने गलत बर्जर लिया है सामने, हमें बर्जर पेंट लेना है। तो बर्जर पेंट का आप चार्ट लगा दो प्लीज। तो डेफिनेटली फेस्टिव सीजन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसे होल्ड करना अगर आपके प्रोफाइल में है तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हैं मैम। इस पर कोई ट्रेड अगर बन रही है तो आप बता सकते हैं। अभी के लिए अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो डेफिनेटली अगर आप 830 825 को बीट कर लेते हो और फिर वहां से एंटर करते हो तो 850 टू 870 के आसपास आप एग्जिट कर सकते हो, और स्टॉप लॉस आपको रखना है तो 800 का रख दीजिए। ठीक है, 800 के स्टॉप लॉस के साथ आगे आपको अच्छे इसमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैम एक बार नजर डाल लीजिए वेंकीज पे। यस, वेंकीज के लिए आप यहाँ पे देखोगे तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी अनलॉक हो चुका है, और जो फूडीज थे उनको बैक टू वर्क जाना पड़ेगा, और वेंकीज की डिमांड थोड़ी सी कम होते हुए हम लोग देखेंगे। बट हाँ, जैसे जैसे फेस्टिव में ट्रैवल बढ़ेगा और होटल सेक्टर्स ऊपर होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ते हुए दिखेगी। अभी के लिए प्रॉफिट बुकिंग, बट हाँ 3000 के आसपास अगर आपको मिलता है वापस एंटर करिए। आने वाले कुछ दिनों में ये भी स्टॉक बहुत अच्छी मूवमेंट हमें दिखाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड कम होने वाली नहीं है, और इनका आए दिन जो प्रॉफिट ऑफ रेशो है, क्वार्टरली प्रॉफिट इनका गेन हो रहा है। तो फंडामेंटली अगर दो चीजें आप देख लेते हो कि आए दिन इनका प्रॉफिट गेन हो रहा है और इनकी डिमांड कम नहीं हो रही है, तो वो फंडामेंटली स्टॉक अगर अच्छे हो तो डेफिनेटली वो अच्छा ही रहता है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर रखना है तो नियर अबाउट 3000 के आसपास आप खरीद लो। ठीक है, 3000 के आसपास अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करके चल सकते हैं बैंकिंग सीनियर पे। आगे मैम डीएलएफ पे आपके क्या व्यूज हैं, एक बार उस पे भी क्लियर कर दीजिए। रियल एस्टेट का जैसे हमने गति शक्ति योजना के लिए बात की है ना, सो जब आपने गति शक्ति योजना के लिए बात की है तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसका बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। नॉट ओनली डीएलएफ, काफी सारे रियलिटी सेक्टर्स के स्टॉक में इसका बेनिफिट हम लोग होते हुए देखेंगे। जी, तो रियल एस्टेट के काफी अच्छे काफी अच्छे आगे देखने को मिल सकते हैं इसमें रिजर्व, जैसा कि मोदी जी ने भी इसका जिक्र किया था आईटी सेक्टर्स की, इंफ्रास की। तो इंफ्रास की वजह से इंफ्रा से रिलेटेड जो भी काउंटर्स हैं उसमें आगे काफी अच्छे उछाल देखने को मिल सकते हैं जो भी स्टॉक्स हैं। तो इसमें आप अच्छे प्रॉफिट के लिए बने रहे अगर आपके पास है तो। मैम अगर आप नई कोई इसमें पोजीशन हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्या, ये लेवल है डीएलएफ में? यस डेफिनेटली, अगर बनाना है पोजीशन तो आप यहाँ पे डीएलएफ में अभी के लिए पोजीशन बनानी है तो थोड़ा, अगर आपको
कैश में 100% इसे बाय करना है तो अभी के लिए मैं आपको बताऊंगी कि 40% बाय कर लीजिए। थोड़ा नीचे में मिलेगा तो हम लोग 20% करेंगे, और थोड़ा नीचे में मिलेगा तो फिर हम लोग 30% करेंगे, और फिर लास्ट में बचते हैं आपके 10%। तो डेफिनेटली 350 के आसपास हम लोग बाकी का 10%, अगर इस तरीके से आप आपके फंड भी डाइवर्सिफाई करोगे ना, तो डेफिनेटली एक बहुत अट्रैक्टिव प्रॉफिट के आप हकदार बनते हो। तो इसलिए आपको हमेशा ना आपकी स्ट्रैटेजीज मार्केट में चेंज करनी पड़ती है। जैसे आप स्ट्रैटेजी चेंज करोगे ना, उस तरीके से आपको बेनिफिट होते हुए आप लोग देखोगे। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स का की सलाह दी जा रही है, इस लेवल पर भी खरीद सकते हैं, और जहां जहां आपको डिप्स मिलते हैं वहां वहां पोजीशंस में ऐड करते जाइए। डीएलएफ में आपको काफी अच्छे प्रॉफिट आगे देखने को मिल सकते हैं। मैम, अगर डीएलएफ की बात हुई तो प्रेस्टीज ई स्टेट पे अगर आपके व्यूज मिल जाए तो अच्छा होगा। प्रेस्टीज लिस्टेड, ओके फाइन। अगेन वन मोर वही हो गया कि अभी इन लोगों की डिमांड बढ़ने वाली है। अभी तक इन लोगों की डिमांड बढ़ी हुई नहीं थी, अभी इनकी डिमांड ओपन हो रही है। जैसे जैसे डिमांड्स ओपन होगी ना, वैसे वैसे ये स्टॉक हम लोग बोलेंगे कि रंग दिखा सकते हैं, और रंग दिखाएंगे तो आपकी मनी फ्लो बढ़ेंगे। फिर वो 500 मल्टीप्लाइड बाय 1000 या पिंक वाला 2000 नोट आपके पॉकेट में जमा होता है, ये हमें देखना बहुत जरूरी होता है। तो यस, ये वाला स्टॉक ठीक ठाक है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अभी के लिए इसमें मेरी बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल हमें बैंक की सलाह नहीं दी जा रही है। जब डिप्स आएंगे मैम, डिप्स का इंतजार कर सकते हैं या फिर ऊपर के लेवल और ऊपर दिख सकते हैं? 390 के आसपास अगर आपको मिलता है तो आप इसे ब्लाइंडली खरीद लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 520 550 के आसपास हम लोग इसे आने वाले कुछ दिनों में देख सकते हैं। बट एक बार ये 390 के आसपास मिले तो ही खरीदने में इसमें लाइक प्रॉपर स्टडी करके अगर 390 के आसपास खरीदते तो ही ज्यादा बेनिफिट के चांसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो डिप का इंतजार करें। 390 पर आपको अगर ये शेयर दिखता है तो आप उस लेवल पर इसको खरीद कर चल सकते हैं। मैम, एक बार एनटीपीसी पे अपने व्यू दीजिए। एनटीपीसी, यस, एनटीपीसी के आने वाले 3 नए आईपीओज आने वाले हैं। तो एनटीपीसी आने वाले कुछ दिनों में हीरो बन सकता है, जैसे कि टाटा मोटर्स हमने देखा, टाटा पावर्स हमने देखे हैं। तो ये सेम लाइक उसी तरीके से मूवमेंट बता देगा। ऑलरेडी अगर आप चार्ट पे देखोगे तो काफी अट्रैक्टिव इसका चार्ट बना हुआ है फिलहाल, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में इसके 3 आईपीओज ओपन कर रही है कंपनी, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से। और काफी बड़ा मतलब लाइक काफी बड़ी अमाउंट के ये तीनों आईपीओज रहेंगे। तो यस, डेफिनेटली इसका बेनिफिट हम लोग एनटीपीसी को होते हुए देखेंगे। तो आपकी प्रोफाइल में अगर है तो होल्ड कर लीजिए, नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा रुक के 45 46 के आसपास खरीद लेते हो तो 170 182 का टारगेट अगला रहेगा। ठीक है, तो 170 180 तक के टारगेट्स के लिए अगर आप लेना ही चाहते हैं तो 145 के लेवल पर खरीदे। फिलहाल आपको पास है तो आप इसको इसमें बने रह सकते हैं। इसमें आपको कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। आप लेवल्स का अच्छे लेवल्स का इंतजार कीजिए। मैम, एक बार अंबुजा सीमेंट पे अपने व्यू दीजिए। अंबुजा सीमेंट की सीमेंट। जी। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, हर एक के प्रोफाइल में ये रहना चाहिए। मतलब इसे हम लोग बोल सकते हैं कि अफोर्डेबल स्टॉक है, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जैसे कि एसीसी, लोग क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो लोग एसीसी नहीं खरीदते, क्योंकि उन्हें लगता है कि 300 का स्टॉक है तो हमें 2 ही स्टॉक मिलेंगे 5000 में। वही अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको 10 स्टॉक खरीदने, तो डेफिनेटली आप अंबुजा सीमेंट को ट्रैक कर सकते हो। ये स्टॉक आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देगा, और क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत मैटर करती है स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए अंबुजा सीमेंट इज द वन ऑफ गुड स्टॉक। अभी फिलहाल अच्छे रेट पे आपको ये मिल रहा है, क्योंकि काफी हाई बता के ये नीचे भी अभी आया है कुछ दिनों में। तो यस, यहाँ 400 के आसपास अगर आप खरीद लेते हो और होल्ड कर लेते हो, 3 से 6 महीने अगर होल्ड कर लेते हो, तो 480 520 के आसपास आप एग्जिट भी बना सकते हो। ये तो अंबुजा सीमेंट में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप अपनी पोजीशंस बना लें। आपको 5-6 महीने तक आप इसको होल्ड करके रखें, आपको 520 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं अंबुजा सीमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम। एक बार बैंक ऑफ इंडिया पे अपने व्यूज। पीएसयू के लिए काफी अच्छी न्यूज है, और अगर आपने देखा होगा तो बैंक निफ्टी ने आज नया हाई बनाया है।
तो बैंकिंग सेक्टर्स आज बहुत अच्छे मूवमेंट दिखा रहा है। तो यस, अगर आपके पास बैंक ऑफ इंडिया है तो नेक्स्ट अगला टारगेट मेरा रहेगा 68 का। मेरा ये आने वाले कुछ दिनों के लिए टारगेट रहेगा। आप इसे होल्ड कर सकते हो अगर आपके प्रोफाइल में है तो। इसमें मैम बाइंग तो नहीं, बाइंग पोजीशन तो इस वक्त नहीं बनती है, हम सिर्फ 68 के लेवल्स का इंतजार कर सकते हैं। मैं सही कह रही हूँ? अभी अभी के लिए बाइंग पोजीशन आप बनाते हो तो 68 पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि आज अगर आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी ने 39,000 का नया हाई बनाया। मतलब आज आप बैंक निफ्टी ने अपने सारे लेवल्स क्रॉस किए, तो बैंकिंग सेक्टर आने वाले कुछ दिनों में और अच्छा होते हुए हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स की बात हम कर रहे थे। विद इन 1 मंथ आपको 68 मिल जाएगा। जी ठीक है। मैम अब बात बैंकिंग सेक्टर की हुई है, तो एक बार हमारे दिग्गज शेयर है HDFC बैंक के बारे में आपकी क्या राय है? HDFC बैंक ने ही आज बैंक निफ्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। SBI, वन ऑफ ICICI और HDFC, ये तीनों का जो स्टेक है स्टॉक मार्केट में, जो होल्डिंग है, जो 33% में होल्ड आता है, उसमें HDFC वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। यस, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा है, बट ऑलरेडी अगर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो तो यहाँ से एग्जिट भी बनता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हैं तो इसमें से एग्जिट कर लीजिए, काफी अच्छी उछाल पर ये दिख रहा है। और HDFC में आप आगे बने भी रह सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए राय ये दी जा रही है। ठीक है मैम, बैंकिंग सेक्टर में अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है इस लेवल पे हम और खरीदारी कर सकते हैं जिस आपके शेयर्स? अभी के लिए तो आप अगर देखोगे तो काफी सारी बैंकिंग सेक्टर्स अट्रैक्टिव प्राइस पे तो प्रॉफिट बुकिंग ही बनेगा, क्योंकि अट्रैक्टिव प्रॉफिट सभी को हो रहा है जिन लोगों ने होल्डिंग किया हुआ है। बट फिर भी अगर यहाँ से खरीदना है तो ज्यादा, जब आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं उसमें से बैंकिंग सेक्टर्स के लिए आपको सिर्फ 10 रुपीज की सलाह दूंगी। मतलब जो भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट